और अब बात कर लेते हैं मार्केट को लेकर। यमन पर अटैक होने से ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता और ग्लोबल जीडीपी कम होने की संभावना है। तो आज का बाजार क्या है, आपको वो अपडेट देते चले। भारत में इन्फ्लेशन में कमी और भारत में ब्याज दर कम होना लगभग तय। तो यमन पर अटैक जिस तरह से हो रहे हैं और इससे ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता है, ग्लोबल जीडीपी कम होने की संभावना है। और मार्केट अपडेट को लेकर हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल कनेक्ट हो गए। आकाश जी, ग्लोबल इकोनॉमी क्या कहता है, क्योंकि यमन पर अटैक होने से ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता है और इसी के साथ अगर भारत का हम यहाँ पर जिक्र करें तो भारत में इन्फ्लेशन में कमी और भारत में ब्याज दर कम होना लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल सही कहा रंजना जी। पहले तो हम इंडिया की बात कर लेते हैं। 3.61% इन्फ्लेशन है। दर्शकों को बता दूं 4% तक आरबीआई का कंफर्ट लेवल है, यानी 4% से ऊपर अगर महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई के लिए चिंता का विषय होता है। तो आरबीआई का जो कंफर्ट लेवल है उससे नीचे है महंगाई, यानी सबसे पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है आम आदमी के लिए मेजर रिलीफ है। आम आदमी के लिए मेजर रिलीफ क्यों है? क्योंकि ये जो महंगाई में कमी आई है, खासकर खाने पीने के सामान, फूड इन्फ्लेशन में आम आदमी, खासकर हमारे गरीब बहन भाई, उसी से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, तो वो रिलीफ है। दूसरा, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हिंदुस्तान में कम होने की बहुत संभावना हो जाएगी, जिसकी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अभी महज 25 बेसिस पॉइंट कम हुआ था। आगे चल के आरबीआई एमपीसी यानी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से उम्मीद है 0.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, ऐसी संभावना लगती है। जैसे ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं, अगर ये होते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इमीडिएटली बाइंग और कंजम्पशन बढ़ जाएगी। नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, नई बाइक्स खरीदी जाएंगी, नए मोबाइल फोन खरीदे जाएंगे, नए फ्लैट्स बुक होंगे। आजकल तो हम सब जानते हैं, लोग तो राशन तक आजकल ईएमआई पे लेते हैं। तो उससे क्या है, बाइंग और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बाइंग और कंजम्पशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो हिंदुस्तान के लिए सिनेरियो बढ़िया होता जा रहा है। मोदी साहब की सरकार की बढ़िया पॉलिसीज का यहाँ पे फायदा हो रहा है, आम आदमी को फायदा हो रहा है, इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। मार्केट्स पे भी जो है, जब इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो जाहिर सी बात है मार्केट्स पे उसका अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बट ग्लोबल हालात, रंजना जी आपने बिल्कुल सही कहा, सही नहीं है। यमन का इशू ग्लोबल इकोनॉमी को तकलीफ दे रहा है, साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर का रिज्यूम हो जाना भी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। रशिया यूक्रेन में एक बार हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि अब वॉर जो है खत्म हो जाएगी, जिससे जो है ग्लोबल सप्लाई चेन ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब से ज्वाइन किया है तब से हम उम्मीद कर रहे थे कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का प्लान भी यही था कि रशिया यूक्रेन वॉर में खत्म करा दूंगा। लेकिन अभी तो स्थिति ज्यों के त्यों चल रही, रादर और ज्यादा खराब हो गई है। तो ऐसे में वेट एंड वॉच करना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ कनेक्ट होने पर, बाजार को लेकर ये तमाम अपडेट देने के लिए। तो देखिए, इन तमाम पॉइंटर्स जिसका जिक्र हम कर रहे थे